राम राम जी, आप सबको नमस्कार। आज की यह खबर हरियाणा के जींद जिले से आ रही है, जहां हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस इकाई ने भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ जींद शहर में कोर्ट मोड़ पर एक दिवसीय धरना दिया। धरने के उपरांत कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय पहुंचे और उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। कार्यक्रम की अध्यक्षता कांग्रेस के जिला प्रधान ऋषिपाल हेबतपुर ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस के हरियाणा प्रदेश सह प्रभारी जितेंद्र बघेल मौजूद रहे। धरने को संबोधित करते हुए प्रदेश सह प्रभारी ने कहा कि भाजपा की कथनी और करनी में भारी अंतर है। भाजपा जो कहती है वह करती नहीं, जनता को झूठे वादों और खोखले नारों से गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अमेरिका से की गई डील किसानों के हितों के खिलाफ है, जिससे भारतीय कृषि व्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। उन्होंने सवाल उठाया कि किन दबावों में यह निर्णय लिया गया। जितेंद्र बघेल ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी परत दर परत तथ्यों के साथ भाजपा सरकार की जन नीतियों को उजागर कर रहे हैं। उनकी बेबाक राजनीति से भाजपा मुद्दों पर जवाब देने के बजाय ध्यान भटकाने की राजनीति कर रही है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष ऋषिपाल हेबतपुर ने हरियाणा सरकार पर गरीब विरोधी नीतियां अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव से पहले राजनीतिक लाभ के लिए लाखों बीपीएल कार्ड बनाए गए और बाद में काट दिए गए। इससे पात्र परिवार आज दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि हजारों बुजुर्गों की पेंशन रोकी गई। रोहतक लोकसभा से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा सोनीपत में आवाज उठाए जाने के बाद पेंशन बहाली की घोषणा तो हुई, लेकिन अधिकांश लाभार्थियों के खातों में राशि अब तक नहीं पहुंची। ऋषिपाल हेबतपुर ने हरियाणा लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश के योग्य युवाओं को नौकरियों से वंचित किया जा रहा है और बाहरी राज्यों के उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे हरियाणा प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ रही है। धरना प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर जनविरोधी नीतियां वापस लेने की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि गरीबों, किसानों, बुजुर्गों और युवाओं के हितों की अनदेखी जारी रही तो कांग्रेस पार्टी सड़क से संसद तक संघर्ष तेज करेगी। आज के धरना प्रदर्शन में कांग्रेस के जिला प्रभारी ऋषि यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष बलराम कटवाल, पूर्व विधायक सूरजभान काजल, पूर्व विधायक सूबे सिंह पुनिया, पूर्व युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष दिनेश दाहुला, पूर्व चेयरमैन पवन दुहन, अशोक मलिक, रघुवीर भारद्वाज, संदीप सिंगला, सुभाष अहलावत, राजू लखीना, वीरेंद्र जागलान, ओम प्रकाश ढांडा, वेदपाल लाठा, रणबीर जानगड़ा, रमेश वाल्मीकि, ईशा खान भट्टी, धर्मपाल प्रधान, रामप्रसाद सरपंच, संजय जागलान, जयप्रकाश रूहिल, विजय मोर, राजकुमारी, मदन धनवाल, दलबीर रेड्ढू, शिवा चौहान समेत काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। अब देखिए मीडिया से बातचीत में कांग्रेस नेता भाजपा को लेकर किस तरह की तीखी टिप्पणियां कर रहे हैं। ये भी जानिए किसने किसानों को आतंकवादी बताया और विश्वभर में चर्चित एप्स्टीन फाइल से भारत का क्या कनेक्शन है। आज जो बीजेपी सरकार हमारे युवाओं के साथ छलावा, हमारे जो बुजुर्ग उनके साथ छलावा, पेंशन के रूप में, रोजगार के रूप में युवाओं को, और हमारे जो राशन कार्ड, जो गरीब व्यक्तियों के राशन कार्ड एक राजनीतिक फायदा पहुंचाने के लिए पहले तो उनके राशन कार्ड बना दिए, उनकी वोट हथिया कर उनके राशन कार्ड काटने का काम कर रही है। इसके साथ साथ जो हमारे युवा साथी उनको बेरोजगारी की लाइन में धकेलने का काम कर रही है। जैसे हमारे एचपीएससी बोर्ड के चेयरमैन बिहार से हैं, वो स्पष्ट गुजरात वाली भाषा और जो बिहार वाली भाषा उनके कहने पर ये बोलते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसरों ने आपको इस लायक नहीं बनाया कि आप बड़ी नौकरियों पर जाएं। तो हम और हमारी कांग्रेस पार्टी इसका पुनर्जोर विरोध करती है और इसके विरोध में हमने आज धरना प्रदर्शन के माध्यम से और हमें डीसी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन सौंपा गया, सौंपने का काम किया है। हरियाणा वासियों के लिए जाति करती जा रही है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो हमारे युवा हो, चाहे महिलाएं हो। तो इनके ऊपर और जो हमारे ओल्ड एज के जो हमारे लोग हैं, बुढ़ापा पेंशन,
तो बुढ़ापा पेंशन को बहाल करने के लिए, हमारे युवाओं को रोजगार देने के लिए जो हरियाणा में बाहर के लोगों की भर्ती बहुत ज्यादा की है, हरियाणा के युवा इतने पढ़े लिखे हैं, हर चीज में सक्षम है, तो उनको क्यों नहीं लगाया जाता। इसके साथ ही जो हमारा अमेरिका के साथ जो ट्रेड हुई 18% का टैरिफ, उसमें हमारा किसानी बहुत नुकसान में जाएगी और किसानों को लचर बनाने के लिए उनकी व्यवस्था, उनको बहुत ही कमजोर स्थिति में लाने के लिए ये भाजपा सरकार की सोची समझी रणनीति है। इसके लिए आज हम सब लोग इकट्ठे हुए, हमारे पूरे जिले के कार्यकारी, हमारे अध्यक्ष ऋषिपाल जी, हमारे प्रभारी जी और जितने भी हमारे पूर्व विधायकगण, सभी साथी यहाँ पर इकट्ठे हुए और हमने डीसी साहब को ज्ञापन दिया कि हमारे राष्ट्रपति को ये बात पहुंचाई जाए। कांग्रेस पार्टी पूरे हरियाणा में इसका पुरजोर विरोध कर रही है और इसके लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए। भाजपा कह रही है कि ट्रेड डील को लेकर कांग्रेस महज दुष्प्रचार ही कर रही है, सीधे दूसरा ये देश के हित में। भाजपा किसानों के 3 काले कानून के बारे में भी यही कहती थी, किसानों को आतंकवादी बताया उन्होंने, किसानों को अरबन नक्सल बताया उन्होंने। तो भाजपा जो कहती है वो कभी करती नहीं है, भाजपा हमेशा दुष्प्रचार करती है। भाजपा को अपने गरिबान में देखना चाहिए। भाजपा के जितने भी लोग हैं झूठ बोलने के अलावा कुछ काम नहीं करते और आरएसएस जो उनकी विंग है वो केवल यही सिखाती है कि किस तरीके से झूठ बोला जाए, किस तरीके से हमारे भोले वाले किसानों को, हमारे भोले वाले युवाओं को, हमारे भोले वाली महिलाओं को, हमारी भोली वाली बहनों को किस तरह से दिग्भ्रमित किया जाए, ये भाजपा का काम है। राहुल गांधी ने पिछले दिनों कहा था कि एक्सिस बैंक में बहुत माल है, लेकिन वो अभी रिलीज नहीं हुआ। उस माल में कौन कौन शामिल हो सकते हैं कि उसका कुछ बताएंगे? खुद प्रधानमंत्री भाषण नहीं दे पा रहे, उनकी शक्ल देखिए। जब आदरणीय श्री राहुल गांधी जी बोलते हैं तो मधुमक्खी की तरह भिनभिनाते रहते हैं, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो किरण रिजिजू हो, वो ऐसे करते हैं जैसे पता नहीं क्या कर दिया। अरे आदरणीय श्री राहुल जी केवल सच्चाई बोलते हैं, सच्चाई को सामने करने का माता होना चाहिए ना। उन्हें देश की जनता ने चुना है, उन्हें कोई ऊपर से टपक के नहीं आए। लेकिन ये भाजपा को खुद सोचना चाहिए, भाजपा को अपने गरिबान में झांकना चाहिए। और भाजपा जिस तरीके से काम कर रही है, जनता सड़कों पे आ रही है, जिस तरीके से जनसैलाब हो रहा है, तो आपको लगता है जो ट्रेड डील हुई है उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं फाइल से भी हो सकता है? नहीं, बहुत सारी चीजें अभी आज एक परत और खुली है। उसमें एक मैं आज पढ़ रहा था, जब मैं गाड़ी में आ रहा था तो एक और नया उसका एपिसोड आ गया कि उसमें एक हमारी भारतीय महिला भी फंसी हुई थी। उसमें एपिस्ट्री ने खुद बात किया, यहाँ पर किसी दिलीप नामे व्यक्ति का नाम लिया है और हरदीप पुरी जी के बहुत सारे संबंध है, वो तो पूरा मीडिया में आ गया है। जिनको पहले ही पता है हरदीप पुरी को, तो उनका इस्तीफा लेना चाहिए तुरंत प्रभाव से। बघेल जी, इन दिनों देश के अंदर जात और धर्म की बड़ी बातें की जा रही है, क्या लगता है वो बात को उसके पीछे क्या कुछ साधना चाह रही है और कांग्रेस काट क्यों नहीं कर पा रही जिस तरह का एनवायरमेंट तैयार किया जा रहा है? कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो शांति, सद्भाव और विचारधारा में विश्वास रखती है, जो महात्मा गांधी जी के पद चिन्ह पर जिन्होंने देश को आजाद कराया, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर, भगत सिंह, हमारे सरदार पटेल साहब। लेकिन भाजपा आपस में बढ़ाने का काम करती है, पहले धर्म में बढ़ाएगी, उसके बाद जो जातियों में बढ़ाएगी। ये भाजपा का मूल मंत्र है। भाजपा अंग्रेजों की तरह डिवाइड एंड रूल वाला रास्ता है। आपकी पार्टी से रिलेटेड सवाल है, कांग्रेस के अंदर संगठन में हल्का प्रधानों की सूची अभी तक जारी नहीं हो पाई, उसके पीछे बताया जाए बड़ा कश्मकश चली हुई है, क्या कुछ ऐसा है? देखिए, मैं पत्रकार साहब आप सब लोगों को, सभी साथियों को बता दूं, मैं संगठन का सह प्रभारी हूँ, सब मैं ही देखता हूँ। इसमें हमारे जिलाध्यक्ष बन चुके हैं, जिले की कमेटी हमारी आ चुकी है और हमारी कमेटियां सक्षम बन रही है। और हमारे जो हल्का प्रधान है, ब्लॉक प्रधान बहुत जल्दी रिलीज होने वाले हैं, क्योंकि हमारा उसका पूरी एक्सरसाइज होती है। हम चाहते हैं जो भी बने वो ऐसा बने, कांग्रेसी विचारधारा का हो, कांग्रेस में विश्वास रखता हो, कांग्रेस के लिए काम करता हो। तो हम लोग बहुत जल्दी कर रहे हैं संगठन, ऐसी बात नहीं है। हम लोग संगठन चला रहे हैं, हमें पता है कि कब रिलीज करनी है, कब नहीं करनी, ये संगठन के पदाधिकारी को पता है। कई महीने लटकने से कहीं ना कहीं जो बातें निकल के यही आ रही है, हम पत्रकारों के कहने पर संगठन नहीं चलाते, हम अपने हिसाब से संगठन चलाते हैं। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, बुढ़ापा पेंशन बहाल करो, बुढ़ापा पेंशन बहाल करो, हरियाणा के युवाओं को राशन कार्ड काटना बंद करो, राशन कार्ड काटना बंद करो,